नमस्कार दोस्तों, वॉक पे चर्चा में आप सबका स्वागत। आज की चर्चा भ्रष्टाचार के ऊपर जो सरकारी तंत्र पे लगाम खींची गई है, लगाई गई है, उसके ऊपर। भ्रष्टाचार हमारे सिस्टम में क्यों है ये हम सब जानते हैं। एक आम आदमी, बिजनेसमैन भ्रष्टाचार एसेंशियली इसलिए करता है कि वो स्मूथली चीज़ें चलाना चाहता है। मैं कहीं जा रहा हूँ, पुलिस मुझे रोक के गाड़ियों के कागज़ के लिए हरास करती है, मैं 200 रुपये पकड़ा के अपनी जान छुड़ाता हूँ। आज डिजी लॉकर के थ्रू मुझे अपनी गाड़ी में कागज़ कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। एक मोबाइल ऐप दिखाइए, उसमें आपके गाड़ी के कागज़ प्रॉपर हैं, पॉल्यूशन, इंश्योरेंस, आरसी और आपका ड्राइविंग लाइसेंस, और कोई आपको हैरेस नहीं कर सकता। एक लेवल पर भ्रष्टाचार खत्म। जीएसटी है, कागज़ पूरे हैं, आपकी कमर्शियल गाड़ी के कागज़ पूरे हैं, आपकी लोडिंग प्रॉपर है, आपको हाईवे पे पुलिस कम हैरेस करती है। पूरी तरह नहीं गया है, लेकिन जो बहुत बड़ा परिवर्तन आया है वो है इंस्टीट्यूशन लेवल पे करप्शन, या सरकारी तंत्र में टॉप लेवल पे जो करप्शन होता है उसमें। हम बात 500, 10, 20, 50 करोड़ की नहीं कर रहे, हज़ारों लाखों करोड़ की कर रहे हैं, जो सिस्टम से बूंद बूंद करके निकाला जाता था और किसी को पता नहीं चलता था। जब करोड़ों लोगों के नाम पे 100 रुपये निकाले जाते थे हर महीने, तो वो साल का 1200 करोड़ होता था। वो सारा करप्शन आज की डेट में आमूल चूल जड़ से मिटा दिया गया है। कैसे हुआ है ये, उसका नतीजा आपके सामने है। एक छोटी सी चीज़ है, डिफेंस का सामान, बंदूकें, बुलेट प्रूफ जैकेट, तोप, ये वो हमने सबने सुना। पनडुब्बी घोटाला हुआ, बोफोर्स घोटाला हुआ, एडमिरल ग्रोशोव में घोटाला हुआ। क्यों होते थे घोटाले? क्योंकि आपको बाहर से लानी पड़ती थी चीज़ें, उसमें आपको पैसे कमाने का, रिश्वत कमाने का मौका मिलता था इंस्टीट्यूशन लेवल पे। और वो सारा करप्शन आज की डेट में भारत में ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अब इन हाउस हो गई है, क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब कर दिए गए हैं। और सिस्टम लेवल पे अगर आप करप्शन करना चाहेंगे तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोसीजर लेड चीज़ें हो गई हैं, जिसको कि लोग इनोवेशन लेड डिफेंस प्रोडक्शन भी कहते हैं, जिसमें टाटा, एल&टी, महिंद्रा ऐसी कंपनियां प्रोडक्ट बना रही हैं, यूएवीज़ बना रही हैं, टॉप एंड इक्विपमेंट बना रही हैं, जो हम सारा पहले अरबों डॉलर देके इंपोर्ट करते थे बड़े बड़े कंट्रीज से। तो ये जो अरबों रुपए का घोटाले होते थे, भ्रष्टाचार होता था, जिससे कि बड़े बड़े नेताओं की और बड़े बड़े अफसरों की और बड़े बड़े लोगों की जेबें भरती थी, वो ख़त्म होना शुरू हो गया है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो जो बेनिफिट्स लोगों तक पहुंचने डायरेक्ट शुरू हुए हैं, किसी आदमी के बीच में मीडिएशन नहीं है, किसी नेता के सिग्नेचर नहीं चाहिए आपको, एटेस्टेशन जैसी छोटी चीज़ के लिए आपको दर दर धक्के खाने पड़ते थे। तो ये जो भ्रष्टाचार पे प्रहार हो रहा है हर एक लेवल पे सरकारी तंत्र में, ये एक बहुत बड़ा चेंज है। ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया है। आज भी खबरें आती हैं कि अगर आपने फ़लाने मिनिस्टर से या फ़लानी मिनिस्ट्री में काम कराना है तो देख लीजिए क्या करना है, इतना तो देना ही पड़ता है। और आज भी पैसा जो है, क्योंकि जिन पुराने बाबुओं को आदत पड़ी हुई है पैसे कमाने की, जिन्होंने खर्चे बांध रखे हैं, EMI है, इंस्टॉलमेंट है, बच्चे फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, उनको आज भी कलेक्शन का भूत सवार है। और वो आज तक आज की डेट में ये भाषा यूज इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सरकार ने डंडा बहुत कर दिया है, इसलिए कॉस्ट ऑफ करप्शन बढ़ गई है, क्योंकि रिस्क ज़्यादा हो गया है। लेकिन सब अंटे में आ रहे हैं, आप रोज़ देख रहे हैं ED के छापे पड़ रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में, बिजनेसेस पे छापे पड़ रहे हैं जो GST के कंप्लायंसेस नहीं कर रहे, बैड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, CBI की रेट्स पड़ रही हैं। तो ये सारे पॉजिटिव एक्शन हैं, जिनसे कि एक लेवल तक डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है पूरे सिस्टम में, पॉलिटिशियंस में, ब्यूरोक्रेट्स में खास तौर पे। हमेशा की तरह मैं बिजनेसमैन को सिर्फ इसलिए बाहर रखता हूँ कि बिजनेसमैन इज़ अ वेल्थ क्रिएटर। पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट पैसा मांगता है काम में रुकावट ना डालने का, किसी चीज़ को बेहतर करने का नहीं। काम में रुकावट ना डालें, इसके लिए वो पैसे मांगते हैं, काम करने के लिए पैसे नहीं मांगते। तो ये जो मानसिकता है, इसके ऊपर प्रहार हो रहा है, भ्रष्टाचार पे हो रहा है करारा प्रहार। यूपी में योगी और दिल्ली में मोदी सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम के लिए।
देश हमेशा ही आपके साथ है। हर ऐसे प्रयास में जो भारत के निर्माण में, नए भारत के निर्माण में मदद करती है, बिल्ड बैक बेटर भारत मिशन को समर्पित है। उसमें पूरा भारत हमेशा आपके साथ है, था और आगे भी रहेगा। जय हिंद, धन्यवाद।